वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सीएल लतीफ़्स एकेडमी। सो आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 और 19 की शॉर्टकट कीज़ को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी आप लोगों ने मेरी कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज़ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की सारी शॉर्टकट कीज़ को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके उनको देख सकते हैं। नाउ बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के पुराने वर्जन्स और जो 16 या 19 या 365 है उनमें कॉमन है, बट देयर आर ए फ्यू जिनमें डिफरेंस आ सकता है एंड जो नई है जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इन दिस वीडियो मैंने इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की शॉर्टकट कीज़ को एक तरह से एक ऑर्डर में कंपाइल करने की कोशिश की है ताकि आपको आसानी हो याद करने में। एंड सम न्यू कीज़ जो आपने नहीं देखी होंगी उनको डिस्कस करेंगे हम, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019, एक्सेल और पावर पॉइंट में यूज़ होती हैं। सो विल स्टार्ट विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019। यहाँ पे यू कैन सी दैट मैंने सबसे पहले यहाँ पे की कॉम्बिनेशन एक तरफ से लिखा हुआ है कॉलम में एंड सेकंड में एक्शन लिखा हुआ है, मतलब ये कौन सी की कॉम्बिनेशन है, शॉर्टकट की है और ये क्या करती है। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट नेविगेशन, देन नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे लिखा है रिबन नेविगेशन, नीचे लिखा हुआ है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो इस तरह की मैंने इनको एक ग्रुप्स में ऑर्डर किया है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। नाउ यहाँ पे अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिलेटेड शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानेंगे तो देयर इज द शॉर्टकट कीज जो कि डॉक्यूमेंट नेविगेशन के रिलेटेड है। मतलब अगर आपको डॉक्यूमेंट के यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में अगर मुझे नेविगेट करना होगा, मतलब मुझे यहाँ से फॉर एग्जांपल लास्ट में जाना होगा डॉक्यूमेंट के एंड में, या मुझे लाइन के एंड में जाना होगा, पैराग्राफ के स्टार्ट में जाना होगा, तो डॉक्यूमेंट के अंदर नेविगेशन करने के लिए जो कीज हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। एंड वन थिंग यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे वो यहाँ पे एक तो यहाँ पे कंट्रोल है, पहले आपको कंट्रोल दबाना पड़ रहा है, और सेकंड थिंग यहाँ पे आपको एक तो एरो कीज यूज करनी पड़ रही हैं, अप एरो, डाउन एरो, राइट, लेफ्ट, और इसके अलावा होम एंड ये दोनों भी यूज करनी पड़ रही हैं। बड़ी आसान सी कीज है। यू कैन सी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस अप एरो। लाइक अगर मैं यहाँ पे मेरा अगर कर्सर है, यू कैन सी मेरा कर्सर कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो वहीं पे है, एंड इफ आई प्रेस कंट्रोल और अगर मैं अप एरो दबाता हूँ तो ये पहुंच जाएगा यहाँ पे स्टार्टिंग में। तो बेसिकली पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ये पहुंच जाता है। तो अगर मुझे एक पैराग्राफ ऊपर जाना होगा तो मुझे कंट्रोल प्लस अप एरो की प्रेस करनी पड़ती है। वैसे ही अगर एक पैराग्राफ नीचे जाना होगा तो मुझे कंट्रोल प्लस डाउन एरो की लगानी है। अगर मुझे एक वर्ड राइट जाना है, फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर कर्सर आप देख पा रहे होंगे वो यहाँ पे कंट्रोल प्लस राइट एरो के ऊपर है, तो राइट वर्ड के ऊपर है। अगर मैं कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाता हूँ तो यू कैन सी कि ये नेक्स्ट वर्ड जो है एरो वहां तक पहुंच गया। अगर नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पे जूम इन करता हूँ, यू कैन सी कि अभी जो यहाँ पे कर्सर है वो कहाँ पे है, वो है एरो के पास। अगर मैं कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाता हूँ तो एक वर्ड आगे चला गया। तो ऐसे ही कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो से एक वर्ड लेफ्ट मूव कर सकते हैं हम। तो ये सिंपल हो गई चार। कंट्रोल प्लस अप से एक पैराग्राफ ऊपर, डाउन से एक पैराग्राफ नीचे, राइट से एक वर्ड राइट, लेफ्ट से एक वर्ड लेफ्ट, मतलब लेफ्ट की तरफ। ठीक है। देन अगर मुझे डॉक्यूमेंट के टॉप पे जाना होगा तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल प्लस होम की। तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस होम की दबाता हूं, यू कैन सी कि मेरा कर्सर पहुंच गया बिल्कुल डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में। वैसे ही अगर मुझे डॉक्यूमेंट के एंड में जाना होगा, एंड में जाने के लिए मुझे कंट्रोल और एंड की दबानी होगी, मैं एंड तक पहुंच जाऊंगा। तो ये 3 कीज हो गई। इसके अलावा आपने कंट्रोल प्लस एफ देखा होगा, इसके लिए ट्रिक भी बताई थी मैंने। इससे खुलता है आपका नेविगेशन पेन जो कि है बेसिकली सर्च जिसे आप कर सकते हो। तो एफ से सर्च फाइंड का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होता है। तो कंट्रोल प्लस एफ, एफ से शायद मैंने फ्रॉग बताया था। तो जो शॉर्टकट की मैंने बताई थी, जो उसको ट्रिक करने की याद करने के लिए जो ट्रिक बताई थी वो भी आपको याद आ गई होगी। वैसे ही कंट्रोल प्लस एच से वहां से प्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। एच से हैन, हैन अगर आपको याद आया होगा, हैन आपके नेबर की गुम हो गई, उसने आपको रिप्लेस कराने के लिए बोला, तो ये भी मैंने आपको बताई हुई है। वैसे कंट्रोल प्लस जी, जी के लिए आप इससे गो टू पेज खुलता है आपके सामने, वो भी मैंने बताया हुआ है। इसके लिए F5 भी शॉर्टकट की है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। इसके अलावा कंट्रोल प्लस जी आपको पता ही होगा अंडू के लिए होता है, और ऑल्ट कंट्रोल जी अंडू रीडू के लिए होता है। तो ये शॉर्टकट कीज है जिनसे आप नेविगेट कर पाते हो डॉक्यूमेंट के अंदर। नाउ यहाँ पे रिबन नेविगेशन इंपॉर्टेंट है, जो शायद मैंने डिस्कस नहीं किया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन मेरे हिसाब से बन सकता है और शायद इसी में से ही क्वेश्चन आएगा। नाउ रिबन नेविगेशन क्या है, बेसिकली यू कैन सी ऊपर यहाँ पे आपके रिबन आता है जिसमें यहाँ वी हैव फाइल टैब, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस। तो इस तरह की बहुत सारी यहाँ पे आपको इसमें मेन्यूज दिख रही होंगी।
तो मैं शॉर्टकट की से नेविगेट कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे यू कैन सी कि अभी मेरा होम टैब खुला हुआ है रिबन में, यहाँ पे अभी मेरा होम टैब खुला हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इंसर्ट वाला आ गया, इससे डिज़ाइन का रिबन खुल गया। तो इस तरह से मैं नेविगेट कर सकता हूँ शॉर्टकट की से। नाउ यहाँ पे अगर मैं ऑल्ट दबाता हूँ, यू कैन सी आई हैव प्रेस्ड ऑल्ट, ऑल्ट को मैंने दबा के रखा है एंड यू कैन सी कि ऊपर यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऑल्ट जैसे मैं दबा के रखता हूँ तो यू कैन सी फाइल के नीचे एफ आ रहा है, होम के नीचे एच आ रहा है, इंसर्ट के नीचे एन आ रहा है, डिजाइन के नीचे जी आ रहा है, लेआउट के नीचे पी, रेफरेंसेस के नीचे एस, मेलिंग्स के नीचे एम, रिव्यू के नीचे आर, व्यू के नीचे डब्ल्यू और हेल्प के नीचे वाई आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे क्यू आ रहा है जो यहाँ स्टाइल्स पे आ रहा है ना। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर मैं ऑल्ट प्लस एफ दबाता हूँ तो फाइल टैब खुलेगा। लाइक यहाँ पे होम टैब खुला हुआ है, तो जैसे मैं ऑल्ट प्लस एफ दबाता हूँ तो यू कैन सी यहाँ पे आ गया हमारा कौन सा टैब, जो कि फाइल टैब है ना। यहाँ होम टैब पे ऑलरेडी है, तो अगर मैं ऑल्ट प्लस एच दबाता हूँ तो होम टैब पे आएंगे। इंसर्ट पे अगर मुझे जाना होगा ना, इंसर्ट पे अगर मुझे जाना होगा तो आपको पता ही होगा इंसर्ट पे जाने के लिए मुझे एन दबाना है। तो जैसे मैं एन दबाऊंगा इंसर्ट पे आ गया मैं। ऐसे ही यहाँ पे डिजाइन टैब में जाने के लिए मुझे ऑल्ट जी दबाना है। तो जैसे मैं ऑल्ट जी दबाता हूँ सो यू कैन सी कि मैं यहाँ डिजाइन टैब पे पहुंच गया। तो इस तरह से मैं नेविगेट कर सकता हूँ। इंपॉर्टेंट, ऑल्ट प्लस एफ से फाइल टैब, ऑल्ट प्लस एच से होम टैग, और यहाँ पे ऑल्ट प्लस एन से इंसर्ट होता है, ऑल्ट प्लस जी से डिजाइन टैब खुलता है यानी ये वाला। अगर लेआउट पे जाना होगा तो मुझे ऑल्ट प्लस पी दबाना होगा। तो टेबल जब मैं कहीं पे होता है तो टेब वहां के लिए उसके लिए टेबल टूल्स आते हैं जो कि डिजाइन टैब में खुलता है, उसके लिए मुझे ऑल्ट टी दबाना पड़ता है। ऐसे ही ऑल्ट एल मुझे टेबल लेआउट के लिए, यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये टेबल है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इफ आई सेलेक्ट दिस टेबल, वेट ए सेकेंड, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे आप देखोगे ऑल्ट, यहाँ पे टेबल डिजाइन और लेआउट दो और आ गए यहाँ पे। तो जैसे मैं ऑल्ट दबा के रखता हूँ यू कैन सी यहाँ पे एक तो टी आ रहा है, दूसरा एल आ रहा है। तो टेबल डिजाइन के लिए मुझे ऑल्ट टी दबाना है और लेआउट के लिए मुझे ऑल्ट एल दबाना है। तो ये यहाँ पे शॉर्टकट कीज लिखी हुई हैं। वैसे ही रेफरेंसेस टैब पे जाने के लिए मुझे ऑल्ट एस दबाना है। वैसे ही अगर मैं मेलिंग्स पे जाना होगा, मेलिंग्स जो यहाँ पे ऊपर है उसके लिए ऑल्ट एम है। वैसे ही ऑल्ट आर, ऑल्ट डब्ल्यू, ऑल्ट क्यू, ये जो है ये नेविगेशन, रिबन नेविगेशन के लिए है। रिबन के ऊपर यहाँ पे इसको नेविगेट करने के लिए मुझे ये शॉर्टकट कीज हैं। अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस F1, इससे आप रिबन को हाइड या डिस्प्ले कर सकते हो। लाइक इफ आई प्रेस कंट्रोल एंड इफ आई प्रेस F1 तो यू कैन सी के जो रिबन है वो गायब हो गया है। रिबन बेसिकली ये इस जो यहाँ पे टैब्स दिख रहे हैं उनके नीचे जो आ रहा है, तो जिसमें फिर से अगर मैं दबाऊंगा कंट्रोल प्लस F1 तो वो रिबन जो है वो खुल गया। लाइक यहाँ पे अभी रिबन जो है वो दिख रहा है आपको। मैं अगर कंट्रोल प्लस F1 दबाता हूँ तो गायब हो जाता है, कंट्रोल प्लस F1 से फिर से आ जाता है। तो ये जो है यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हो कि जब मुझे रिबन में नेविगेट करना है तो उसके लिए मुझे ऑल्ट प्लस कोई एक लेटर दबाना होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप पीडीएफ से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देन कंट्रोल, अगर हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे तो टेक्स्ट को फॉर्मेट करना मतलब उसको उसका फॉन्ट चेंज करना, उसको अंडरलाइन करना, उसको कैपिटल्स में, स्मॉल लेटर्स में लिखना, उसका साइज कम बड़ा करना, तो ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आता है। इस फॉर्मेटिंग में एक चीज आप देखोगे, एक तो सिंपल है, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड, आई से इटैलिक, यू से अंडरलाइन। इसके अलावा एक चीज आप देखोगे कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट जो है, ये कीज अक्सर बेशतर जो है ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए है। लाइक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी से डबल डबल अंडरलाइन होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे डबल वर्ड पे मैंने इसको क्लिक किया एंड इसको सेलेक्ट किया मैंने, एंड इफ आई प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी तो यू कैन सी यहाँ डबल अंडरलाइन हो गया है ये वाला वर्ड। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू दबाता हूँ तो ये सिंगल अंडरलाइन होता है। फॉर एग्जांपल मेक वर्ड को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए दबाया तो ये सारे कैपिटल्स हो गए। ऐसे ही अगर मैं यहाँ फॉर एग्जांपल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के दबाता हूँ तो ये सारा जो है ये स्मॉल कैप्स में आएगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी से डबल अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू से अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट से ए इससे टेक्स्ट कैपिटल्स में आता है, के से स्मॉल में आ जाता है। वैसे ही यहाँ पे आप देखोगे और एक कंट्रोल प्लस शिफ्ट, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस सॉरी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस से ये सुपर स्क्रिप्ट में आ जाता है, मतलब पावर में आ जाता है। इसके लिए भी मैंने याद रखने के लिए ट्रिक बताई थी।
ऐसे ही अगर आप देखोगे कंट्रोल प्लस इक्वल टू से सबस्क्रिप्ट हो जाता है, मतलब नीचे आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस इक्वल टू दबाऊंगा तो यू कैन सी ये सुपरस्क्रिप्ट में आ गया, नीचे आ गया ये सुपरस्क्रिप्ट। ऐसे ही साइज को बड़ा करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन साइज को स्मॉल करने के लिए होता है। वैसे ही कंट्रोल प्लस डी से डायलॉग बॉक्स खुलता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से भी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो ये शॉर्टकट कीज जो है, ये शॉर्टकट कीज है आपकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए। देन पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास है लाइक वी हैव इंडेंटेशन, एल से लेफ्ट अलाइन हो जाता है, कंट्रोल आर से राइट अलाइन, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइन, कंट्रोल जे से जस्टिफाई हो जाता है और कंट्रोल एम से इंडेंट हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एम इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल एम से तो इंडेंट हो जाता है सिंपली पैराग्राफ, और अगर मुझे हटाना होगा इंडेंटेशन तो मुझे कंट्रोल शिफ्ट एम दबाना होगा। वैसे ही कंट्रोल 1 से अगर आपको याद होगा लाइन स्पेसिंग 1, कंट्रोल 2 से लाइन स्पेसिंग 2, कंट्रोल 5 से लाइन स्पेसिंग 1.5 हो जाती है। नाउ विल मूव ऑन टू एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में हमारी की कॉम्बिनेशंस को मैंने ऐसे ही सॉर्ट किया हुआ है, लाइक यू कैन सी यहाँ पे वर्कशीट में नेविगेट करने के लिए, अब वहाँ पे डॉक्यूमेंट नेविगेशन के लिए था, यहाँ पे वर्कशीट में नेविगेट करने के लिए आपके पास शॉर्टकट कीज है। लाइक मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं अब पेज अप दबाता हूँ, पेज अप एक की होती है, पेज अप एक की होती है, अगर मैं उसको दबाता हूँ तो आप देख सकते हो एक पेज ऊपर आ गया, मतलब पहले पेज पे। पेज डाउन से ये एक पेज नीचे आ गया, पेज अप से एक पेज ऊपर आ गया। ऐसे ही अगर मैं फॉर एग्जांपल राइट और लेफ्ट जाना होगा तो मुझे ऑल्ट प्लस पेज अप दबाना होगा, ऑल्ट प्लस पेज अप से लेफ्ट एक पेज जाएगा और ऑल्ट प्लस पेज डाउन से एक पेज राइट की तरफ ये जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पे अगर एक ही वर्कशीट है, अगर मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दूसरी भी एक वर्कशीट आ गई और एक वर्कशीट से मुझे दूसरी वर्कशीट जाना है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल और फिर यहाँ पे पेज डाउन दबा सकता हूँ, तो मैं दूसरी शीट पे आ गया। वापस आने के लिए मैं कंट्रोल और पेज अप दबाता हूँ। तो याद रखना है पेज अप पेज डाउन से एक पेज ऊपर एक पेज नीचे। अगर मुझे लेफ्ट राइट एक पेज जाना होगा उसके लिए ऑल्ट पेज अप ऑल्ट पेज डाउन। अगर मुझे यहाँ पे वर्कशीट्स लेफ्ट राइट जाना होगा, मतलब एक वर्कशीट लेफ्ट राइट जाना होगा, तो उसके लिए मुझे कंट्रोल पेज अप पेज डाउन दबाना होगा। देन एक सेल ऊपर जाने के लिए लाइक अभी ये वाली सेल सेलेक्टेड है, मैं ऊपर वाली की दबाऊंगा आप तो एक ऊपर जाएगा, वैसे ही नीचे जाने के लिए डाउन लेफ्ट राइट ये आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे टैब दबाता हूँ यू कैन सी एक इससे राइट की तरफ जाता है, और अगर मुझे लेफ्ट जाना होगा उसके लिए मुझे शिफ्ट टैब दबाना पड़ता है। देन यहाँ पे अगर मुझे जैसे वहाँ पे था, यहाँ पे मुझे अगर फॉर एग्जांपल बिगिनिंग ऑफ द वर्कशीट में जाना है तो मैं यहाँ पे दबाऊंगा कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस होम से ये बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द वर्कशीट में आ गया। वैसे ही आप देखते हो कि अगर मुझे एंड में जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड दबाता हूँ। वैसे ही अगर मुझे यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो दबाता हूँ तो मैं एक वर्ड लेफ्ट की तरफ जाता हूँ लेफ्ट एरो से, और राइट से एक वर्ड राइट की तरफ जाता हूँ उसी सेल के अंदर। इसके अलावा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, फिर से रिबन नेविगेशन पे आते हैं। यहाँ पे भी रिबन नेविगेशन मतलब ऊपर जो रिबन आपको दिख रहा है, अगर मुझे फाइल अगर मैं ऑल्ट दबा के रखता हूँ यहाँ पे भी फिर से आ जाएंगे। फाइल में जाने के लिए मुझे ऑल्ट एफ दबाना है, होम में जाने के लिए ऑल्ट एच, इंसर्ट में ऑल्ट एन, ये सेम है। ऑल्ट पी पेज लेआउट के लिए, यहाँ वहां पे मेलिंग्स था ऑल्ट एम के लिए, यहाँ मेलिंग्स नहीं होता है, यहाँ पे ऑल्ट एम पे फॉर्मूलाज आता है। यहाँ डेटा होता है जो वहां नहीं होता है, तो ऑल्ट ए पे डेटा होता है, ऑल्ट आर पे रिव्यू, ऑल्ट डब्ल्यू पे व्यू आता है, डेवलपर के लिए ऑल्ट एल होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ है जो आपको याद होनी चाहिए, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ऑल्ट एफ ऑल्ट एच एन पी एम, ये आप सारे याद कर सकते हो। तो इसके अलावा अगर हम नीचे जाएंगे, इसमें मैंने आपको डिस्कस किए हुए हैं ये सारी चीज़ें। अगर मुझे रो सेलेक्ट करनी होगी, अगर मुझे ये पूरी रो सेलेक्ट करनी है तो मैं शिफ्ट और स्पेस बार दबाऊंगा। अगर पूरा कॉलम मुझे सेलेक्ट करना होगा तो मैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाता हूँ। तो यहाँ कंट्रोल प्लस स्पेस बार से ये सारा सेलेक्ट हो जाता है। इसके अलावा जो शॉर्टकट कीज है ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस की हुई हैं, ये फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप समझने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे कि जब सेल्स की फॉर्मेटिंग हम करते हैं वहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट आता है ज़्यादातर। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट अगर आप देखोगे तो सेल्स की फॉर्मेटिंग के लिए है, मतलब कहीं पे मुझे करेंसी फॉर्मेट में लाना है, नंबर फॉर्मेट में लाना है, परसेंटेज फॉर्मेट में लाना है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोई एक की होती है। आई होप आप ये चीज़ समझ रहे हो। इसके अलावा कुछ और शॉर्टकट कीज है जो नीचे यहाँ पे लिखी हुई है, एंड ये सारी मैंने डिस्कस की हुई है, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा। यहाँ पे आपके लिए सीखने के लिए इंपॉर्टेंट था वो यही था कि रिबन नेविगेशन कैसे करोगे आप। रिबन नेविगेशन इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से इसमें। बाकी शॉर्टकट कीज जैसे आपने याद की हुई हैं वैसे आपके लिए रहेंगी, वैसे आप याद करो, बट यहाँ पे ये वाली चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। इसके अलावा अगर मैं वापस जाता हूँ तो इसके अलावा मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लिए भी शॉर्टकट कीज आपको बताई हुई हैं, कैसे आप ओपन कर सकते हो प्रेजेंटेशन को, कैसे आप
बंद कर सकते हो, सेव कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आपने याद की होंगी आई होप। सो अगर आप इसको पढ़ना चाहोगे, पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।